महाराष्ट्राची कली न्यूज। दिखाई दे रहा है, क्या कहना है? ठाकरे ठाकरे है और ठाकरे से लगाव रखने वाले महाराष्ट्र के लोग जिस तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। यह कोई आर्टिकुलेटेड भीड़ नहीं है, यह एक ऑर्गेनिक भीड़ है। जिस तरह से लोग आकर अपनापन जताते हुए बड़े प्यार से हर्षोल्लास से आकर उन्हें बधाई बात दे रहे, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और इस सारी खुशी में और ज़्यादा खुशी की मिठास बढ़ाने के लिए जिस तरह से मनसे प्रमुख यहाँ पर आए और उन्होंने अपने भाई के लिए शुभकामनाएं दी, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज जो रांची मिलने आए थे, क्या लगता है आने वाले दिनों में जो पार्टी है, जो मतलब शिवसेना शिंदे गठ हो गए या बीजेपी हो गए, उनको बहुत परेशानी होने वाली है ये दोनों भाई? नहीं, देखिए, जितना मैं अब सीख रही हूँ ना, मुझे कल इस पार्टी में आकर 3 साल होते हैं, जितना मैं सीख रही हूँ उससे मुझे यह प्रतीत होता है कि ये जो ठाकरे स्टाइल है, इनका स्टाइल है कि ज़्यादा बात नहीं करने की है और जो भी है वह बोलने से ज़्यादा करने में विश्वास रखने वाले लोग हैं। तो जिस तरह से मनसे प्रमुख यहाँ पर आए और उन्होंने बधाई बात दी, मुझे लगता है कि यह अपने आप में एक मुंहतोड़ जवाब था। ऊपर से उन्होंने ट्विटर पर जब लिखा कि शिवसेना प्रमुख उद्धव जी को शुभकामनाएं, तो एक करारा जवाब है। मैं दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इन सारी चीज़ों को देखती हूँ और मैं यह देखती हूँ कि जिस तरह से दोनों भाई आते हैं और आपस में एक दूसरे का साथ और ढाढ़स बंधाते हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। रही बात आने वाले चुनावों की और चुनावों को क्या हम कैसे इकट्ठे आकर फेस करेंगे या कुछ और, तो मुझे लगता है उसके बारे में पार्टी के वरिष्ठ नेता और ज़्यादा अधिकार रूप से बात कर सकेंगे। मेरे लिए इतना पर्याप्त है कि आज का दिन हमारे लिए मिठास भरा है। जो खड़से एक रिलेटिव है वो रेव पार्टी में जो है पुलिस उसको पूरा जो छानबीन है वो चालू कर रहा है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ और विनम्रता के साथ मुझे यह कहना पड़ेगा कि यह रेव पार्टी का जो भी सारा क्या कहेंगे एक माहौल बनाने की कोशिश की है। एक्चुअल एक हाउस पार्टी चल रही थी और उस हाउस पार्टी में जिस तरह से ट्रैप करने की कोशिश की गई है, सुनने में आ रहा है और आप ही जैसे और चैनल भी दिखा रहे हैं कि कोई बंदा वहाँ पर ड्रग्स प्लांट करने के लिए भी आया था, जिसके कि सीसीटीवी में फुटेज दिख रहे हैं। यह बात आप सभी के सामने है और सभी को ज्ञात भी है कि पिछले कुछ दिनों से खड़से और गिरीश महाजन में एक कोल्ड वॉर सा चल रहा है। खड़से साहब ने जो सवाल गिरीश महाजन के लिए खड़े किए थे कि हनी ट्रैप में जिनका नाम आ रहा है, उस प्रफुल्ल लोढ़ा को क्या आप होटल ट्राइडेंट में मिलने गए थे तो क्यों, ऐसा क्या आपका काम था? और उस पर गिरीश महाजन ने कोई जवाब नहीं दिया है। मैं क्रोनोलॉजी के लिए और एक बात समझा दूं कि जब संजय राउत साहब का मामला चल रहा था, तो संजय राउत साहब जब सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे थे, तब अपनी सारी स्वायत्त यंत्रणाओं को हाथ में लेकर बीजेपी ने संजय राउत साहब की बेटी की शादी में मेहंदी का काम करने वाले लोगों तक इंक्वायरी की थी। फिर उनको जेल की कार्रवाई की गई। वही चीज़ नवाब मलिक जी के साथ दोहराई गई, क्योंकि नवाब मलिक भी उनके खिलाफ बात करे थे, तो नवाब मलिक और उनके दामाद के साथ किया गया। अब यह तीसरा इंसिडेंट है कि खड़से जी का दामाद यानी कि बीजेपी स्वायत्त यंत्रणाओं को साथ में लेते हुए किस तरह से अपने जो भी आलोचक हो, विरोधक हो, तो विरोधी दलों के नेताओं के परिवार ध्वस्त करने के लिए ज़रा भी आगे पीछे नहीं देखती और यह बहुत ही गलत बात है। अजित पवार का एक जो वीडियो आया है, सामने आया है कि पुणे के जो IT पार्क है वो महाराष्ट्र के बाहर लड़े वाटोळं झालंय, ऐसा सब उनके मुंह से निकला। मुझे लगता है कि जब इंसान बहुत ज़्यादा दुखी होता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है, बहुत ज़्यादा झल्ला जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, तो वह उसका जो नेचुरल रूप होता है, उसकी जो क्या कहेंगे, जो उसका जो कुदरती जो एक लहजा है, वह लहजे में वह प्रकट होता है। और दादा भी एक बिल्कुल नेचुरल से प्रकट हुए हैं और उन्हें शायद इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होगा कि कोई रिकॉर्ड कर रहा है उन्हें, कहीं पर वो स्पॉट हो रहे हैं, लेकिन जो कहा वो बड़ा सत्य कथन है। थैंक यू।